Good morning, students. As you know, we have already started this chapter amines, and this is your first video of amines. Amines, you know, they are considered as derivative of ammonia. Amines जो है ये अमोनिया डेरिवेटिव है और नाइट्रोजन जो है अमाइन में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. शेप आपको पता है अमोनिया की क्या है, पिरामिडल है. ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है. 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, यानी अल्काइल ग्रुप्स के जितने भी हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे कार्बन के साथ, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ एमाइंस की वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. फोर्थ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन ऑल टाइप्स ऑफ एमाइंस, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, उसमें क्या होगा, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो आपको पता है. ड्यू टू दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, बॉन्ड एंगल जो है वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है. 109 डिग्री से कम होके कितना हो जाता है, 107 डिग्री. सो बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड लेस टू 109.5. ठीक है, अब हम क्लासीफाई करेंगे. इसकी क्लासिफिकेशन जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो हम किस तरह से करते हैं. अगर एक ही हाइड्रोजन एटम एमोनिया के साथ हम रिप्लेस करेंगे अल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ, देन द एमाइंस आर नोन एज प्राइमरी एमाइंस. ठीक है, जैसे देखो CH3NH2, यहाँ पे एमोनिया जो NH3 होता है उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, NH2, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस्ड हुआ और उस एक हाइड्रोजन की बजाय हमने यहाँ पे क्या लगाया, एक एल्काइल ग्रुप. ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ एमाइंस in which only one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl or aryl group. अब इस alkyl की जगह aryl भी हो सकता है. ठीक है, जब alkyl ग्रुप होगा, जैसे ये क्या है, दिस इज नोन एज मिथाइल, और ये क्या है आपका एमाइन, तो इट इज़ नोन एज मिथेन एमाइन. इसको हम मिथेन एमाइन बोलेंगे. और ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम एनालीन कहते हैं. इसका कॉमन नेम जो है इसको हम क्या कहते हैं, एनालीन कहते हैं. ठीक है, और इफ़ टू हाइड्रोजन्स ऑफ एमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, अब पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो उसको हमने प्राइमरी एमाइन कहा. अगर दोनों हाइड्रोजन एटम आपके एमोनिया के रिप्लेस्ड हो जाएं एल्काइल से या एराइल ग्रुप से, तो उस टाइप के एमाइंस को आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी. सो ऐसे एमाइंस जो होंगे दे आर नोन एज सेकेंडरी एमाइंस. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो CH3NH, यहाँ पे अब NH3 भी नहीं है, NH2 भी नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका NH, यानी दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं अमोनिया के वो रिप्लेस्ड हो गए और दो की बजाय हमने यहाँ पे दो क्या लगा दिए, एल्काइल लगा दिए. ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ एमाइंस आर नोन एज सेकेंडरी अमाइंस. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. हो सकता है आपको कई बार पेपर में कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए, उन्होंने 3-4 एमाइंस लिखे होंगे और आपको शायद बोल दिया जाए कि क्लासीफाई करो इनको कि इनमें से प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. तो इसका नाम क्या है बेटा, इट इज़ नोन एज एन मिथाइल मिथेन एमाइन. एक को हम बना लेते हैं मिथेन एमाइन और एन क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट ले लो आप. दिस इज नोन एज एन मिथाइल मिथेन एमाइन. ठीक है, आगे चलेंगे हम. और इसी तरह से अगर आपका बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है सेकेंडरी, NHCH3, एक H है यानी ये भी सेकेंडरी है आपका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल. और इसको तो पता है आपको, बेंजीन रिंग के ऊपर NH जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनालीन कहते हैं. तो यहाँ पे क्या है, एन मिथाइल एनालीन. अब अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स आपके रिप्लेस हो जाएं अमोनिया के, किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ या एराइल ग्रुप के साथ, तो उस एमाइन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम टर्शरी एमाइन कहेंगे. ठीक है, इफ 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, द एमाइंस आर नोन एज टर्शरी एमाइंस. ऐसे एमाइंस को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी एमाइन बोलेंगे. अगर एमोनिया जिसमें NH3 फॉर्मूला है उसमें अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं. अगर दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होते हैं एल्काइल या एराइल से तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं. और अगर तीनों हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड हो जाते हैं अमोनिया के बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, तो ऐसे एमाइंस को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी एमाइंस. यहाँ पे देखो N, यहाँ पे अब N के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक सिंगल N ही है. ठीक है, बाकी यहाँ पे इसने एल्काइल लगा दिए. ठीक, तो इस टाइप के एमाइंस को आप क्या बोलोगे, टर्शरी एमाइन बोलोगे. इसका नाम क्या हो जाएगा, एक को आप ले लो, इसमें आप बाकी ये ले लो, आप रिंग ले लो, जैसे रिंग आपने ले ली मिथेन एमाइन, तो इसमें क्या है, NN, मतलब N पे ही एक मिथाइल है और N पे ही दूसरा मिथाइल है. सो इट इज़ नोन एज NN डाईमिथाइल मिथेन एमाइन. ठीक है, दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर, दिस इज इट्स आयोपिक नेम. ठीक है, अब दूसरा क्या है,
बेंजीन रिंग के ऊपर इसने लिखा है। अब ये खाली N है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है और यहाँ पे भी एराइल है। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाई मिथाइल। और ये तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, हम एनालिन कहते हैं। सो इट इज़ नोन एज NN डाई मिथाइल एनालिन। ठीक है, तो ये हमने पढ़े प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस। अब इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स। दिस इज आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम साल्ट्स। ये अमोनियम साल्ट्स के डेरिवेटिव हैं। इसमें क्या है, ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनियम पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। अगर हम NH4 लिखते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो आपको पता है। ठीक है, NH3 में नहीं आता, NH4 में पॉजिटिव आएगा। तो इस अमोनियम आयन में से अगर आपके 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। अगर वो चारों के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने किसके साथ, एल्काइल के साथ। इधर भी मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोराइड नेगेटिव। इट इज़ नोन एज टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड है और इसको यहाँ पे क्या है, टेट्रा मिथाइल। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स। ये क्या है, दिस इज योर फोर्थ डेरिवेटिव, इसको हम क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका। नॉमेनक्लेचर में देखो, जैसे एल्काइल एमाइन करके भी हम लिख सकते हैं, हम एमाइनो एल्केन करके भी लिख सकते हैं। एमाइन को हम एज एमाइनो करके, उसके बाद हमारे पास जो चेन है, जैसे अगर प्रोपेन है या मीथेन है या हेक्सेन है, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये देखो CH3NH2, इसको क्या बोलोगे आप, एल्काइल एमाइन के फॉर्म में क्या बोलोगे, मिथाइल एमाइन। ठीक, CH3 यानी ये क्या हो गया, डाई मिथाइल एमाइन। CH3NH2, इस अगर हमने एमाइनो एल्केन लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज़ नोन एज एमाइनो मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट CH3CH, देखो यहाँ CH3CH2CH2NH2, ये आपको पता है, इट इज़ नंबरिंग आप वहीं से शुरू करोगे, यहाँ से अमाइन ग्रुप नियरेस्ट है तो यहाँ से है, तो इट इज़ 1 2 3, इट इज़ नोन एज प्रोपेन अमाइन। ठीक है, CH3CH2CH2NHCH3। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये आप ले लो, लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बन गई 3 कार्बन एटम की, ये आपका क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन 1 अमाइन भी लिख सकते हो, प्रोपेन अमाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, दैट क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन। ये आपको पेपर में भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, इट इज़ NH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हुआ है इस एराइल ग्रुप से, तो ये कौन सा अमाइन हो गया आपका, प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे देखो NCH3 यानी यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन्स की बजाय यहाँ पे क्या है आपके, ये 2 अल्काइल ग्रुप है और ये एराइल ग्रुप है। सो इट इज़ नोन एज टर्शरी अमाइन। C2H5 CHNH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ही रिप्लेस हुआ है अमोनिया का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। C2H5 NH, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन। उसके बाद आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, क्लासीफाई दैम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन, ये हमने क्लासीफाई किया। उसके बाद कुछ आयोपिक नेम और मैंने लिखे हैं, जैसे CH3 CHNH2, इसको आप लिख लो पहले आप अच्छे से। CH3 क्या है, CH3CH। ठीक है, इसको खोल के मैंने लिख दिया CH लिख लो पहले। CH के साथ क्या है, 2 मिथाइल हैं, एक मिथाइल मैंने इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और NH2। ठीक है, पहली बात आयोपेक लिखो इसका आप। आयोपेक क्या होगा, ये चेन बना लेती हूँ मैं क्योंकि अमाइन यहाँ पे है। सो इट इज़ 1 2 3, प्रोपेन बनी है आपकी। प्रोपेन की किस पोजीशन पे अमाइन है, 2 पे, इट इज़ प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, अब कौन सा अमाइन है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो ये प्राइमरी अमाइन है। नेक्स्ट चलो CH3CH2 NH2। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, इसमें कितने हैं, 2 और एक 3, इसमें भी प्रोपेन चेन बन रही है और NH2, सो इट इज़ नोन एज प्रोपेन 1 अमाइन। और कौन सा अमाइन है ये, NH2 है, ये भी प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, थर्ड वन में CH3NH CH3 ठीक है, तो अब CH के साथ क्या है, CH3 NH और CH3, पहले आपने लिख लिया पूरा।
ठीक है, जितना भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा आपने पहले लिखा, उसके बाद आयोपेक लिखो इसका। आयोपेक क्या बनेगा, ये आपकी चेन बन गई, सामने दिख रहा है ये आपकी चेन बन गई। और एन पे क्या है, मिथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन। ठीक है, सेकेंडरी पोजीशन पे इसका क्या है, सेकेंड पोजीशन पे एमाइन है। और ये कौन सा एमाइन है आपका, NH। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं, सो इसको हम सेकेंडरी एमाइन कहेंगे। उसके बाद चलो CH3 होल 3 CnH2, यानी कार्बन, सिंगल कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बना लो, टर्शरी पोजीशन है ये। ठीक है, NH2। लेकिन अगर हम इसका आयोपेक लिखेंगे तो ये आपकी चेन बन रही है सिंपल 1 2 3, 3 कार्बन एटम की चेन बनी है। सेकंड कार्बन एटम पे ही मिथाइल ग्रुप है और सेकंड कार्बन एटम पे ही आपका क्या है, एमाइन है। सो इट इज़ नोन एज 2 मिथाइल प्रोपेन टू एमाइन। और अगर हम एमाइन देखें तो ये कौन सा है, NH2 है। सो इसको भी हम प्राइमरी एमाइन में लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलो एराइल ग्रुप में C6H5NHCH3, यानी पहले आपने C6H5 ड्रॉ कर ली, उसके बाद NH, उसके साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप है। सो इसको क्या बोलोगे आप, इसको तो आप एनालिन बोलते हो, ये आपको पता है। और N पे क्या है, मिथाइल। सो इट इज़ नोन एज N मिथाइल एनालिन। और कौन सा एमाइन है ये, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये सेकेंडरी एमाइन है। ठीक, उसके बाद चलो CH3CH2 होल 2 NCH3। ठीक है, तो N के साथ आपके इथाइल ग्रुप 2 लगे हैं, एक इधर भी इथाइल बना लो आप, इधर भी इथाइल बना लो, और N के साथ क्या है, CH3। अब एक चेन बना लो आप, बाकी सब्स्टिट्यूएंट बना लो। N के साथ ये आपकी चेन बन गई। ठीक है, ये हमने चेन बना ली, और एक आपका सब्स्टिट्यूएंट ये है मिथाइल, और एक आपका इथाइल। अब हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली आपका इथाइल पहले आता है, तो हम लिखेंगे N इथाइल, फिर लिखेंगे N मिथाइल, और ये क्या है आपकी चेन, इथेन एमाइन। और ये कौन सा एमाइन है, N के साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए हम इसको टर्शरी में लिखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ बेंजीन रिंग में सो लास्ट जो आयोपेक था, दिस इज मेटा ब्रोमो C6H4NH2। तो पहले आप यहाँ पे रिंग बना लो। ठीक है, रिंग की मेटा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, और क्या है, NH2, एनालिन तो है ही यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग शुरू करेंगे हम। यहाँ पे एनालिन, यहाँ NH2 यहाँ पे है, तो यहाँ से 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे क्या है, इट इज़ 3 ब्रोमो एनालिन। और कौन सी ये एनालिन है, ये आपका प्राइमरी है। सेकेंडरी एमाइन कौन सा है, ये NH2 है, तो ये तो प्राइमरी होगा। ठीक है, तो ये सारा आज आपने पढ़ लिया है। आयोपेक क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे की हमने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की, नाम कैसे लिखे, और है क्या अमाइंस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस कैसे बने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल आप इतना ही अच्छे से, नोट्स भी मैंने आपको सेंड किए हैं पहले के, नोट्स भी अच्छे से देखो और ये लर्न भी करो। ओके बेटा।